सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठाकुर बनिया बाभन छोड़ बाकी सब हैं DS4। इन सभी नारों के साथ जब बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरती थी तो ऐसा लगता था कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की सियासत में एक नया उबाल पैदा हो गया हो। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में हर तरफ नीला झंडा और उस पर छपे सफेद रंग में हाथी नजर आने लगा। हर तरफ बस एक ही नाम का शोर सुनाई पड़ता था। पोस्टर बैनर में बस एक ही चेहरा दिखाई देता था, बहन कुमारी मायावती। अपने सख्त लहजे और जोशीले भाषण के साथ मायावती जब मंच पर होती थी तो न सिर्फ विरोधियों के तेवर ढीले कर देती बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर देती थी। मायावती के भाषण में विरोधियों के लिए मर्यादा नजर आती थी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भावुकता। यही कारण रहा कि BSP के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता बहन कुमारी मायावती को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। कार्यकर्ताओं के हाई जोश का ही नतीजा रहा कि मायावती उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे राजनीतिक पद तक पहुंची। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति के संसद की सियासत को अपने मन मुताबिक चलाने वाली मायावती का स्कोर जल्दी उसी संसद में 0 हो जाएगा। लोकसभा में 0 पर आउट हो चुकी बहन कुमारी मायावती की पार्टी इसी साल राज्यसभा में भी 0 हो जाएगी। BSP के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब 36 साल बाद पहली बार संसद के दोनों सदनों में बसपा का कोई सदस्य नहीं होगा। यूं तो कहावत है कि राजनीति में 40 साल के बाद ही लोग जवान होते हैं, लेकिन जरा सोचिए, मात्र 42 साल में किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई प्रतिनिधि संसद में न रहे तो उस पार्टी पर क्या गुजरेगी। कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर केंद्र सरकार को अपनी शर्तों पर झुकाने वाली मायावती की पार्टी BSP का ये भी दर्जा छीन सकता है। कभी अपने सांसदों के दम पर संसद में सरकार पलट देने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मायावती के पास वोटों की ताकत ऐसी थी कि हर दल उन्हें अपने पाले में लेना चाहता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज मायावती राजनीति के उस दौर से गुजर रही हैं जहां न तो कोई सहारा दिख रहा है और न ही कोई तारणहार। किसी वक्त में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग भी आज उनसे दूरी बनाए हुए। कभी मायावती और BSP के लिए कालीन बिछाने वाले दल भी अब उनसे किनारा कर लिए हैं। कभी केंद्र सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने वाली पार्टी BSP उनके समर्थक मायावती को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर देखते थे, लेकिन आज वही मायावती संसद के दोनों सदनों में एक सीट के लिए तरस रही हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का गठन साल 1984 में हुआ था। गठन के बाद बसपा तेज रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। इस दौरान काशीराम के सधे हुए राजनीतिक चाल और मायावती के मर्यादित कदम से BSP दलितों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों के बल पर BSP सिर्फ क्षेत्रीय दल के तौर पर ही मजबूत नहीं हुई बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका कद काफी मजबूत हो चुका था। साल 2009 में BSP ने 6.17% वोट शेयर के साथ 21 लोकसभा सीटें जीती और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आता है साल 2014 जब नरेंद्र मोदी की लहर के बाद BSP लोकसभा चुनाव में 20 सीट पर जीत नहीं हासिल कर सकी। हालांकि पार्टी ने 4.19% वोट हासिल किया। उसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में BSP और SP गठबंधन कर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में BSP ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन कुछ ही दिन बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट गया। अब साल 2024 के चुनाव आते आते BSP का ग्राफ गिरता चला गया और पार्टी का वोट शेयर मात्र 2.07% तक पहुंच गया। BSP की एक भी उम्मीदवार की जीत हासिल नहीं हुई और इस तरह से उनके एक भी उम्मीदवार संसद नहीं पहुंचे। इसके अलावा यूपी विधानसभा में भी BSP की स्थिति बेहद खराब रही। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का सिर्फ एक विधायक ही चुनाव जीत पाया। वहीं विधानमंडल में भी BSP की स्थिति शून्य है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मायावती अपनी पार्टी को लेकर फिर से साल 2027 के चुनाव में कुछ बड़ा करेंगी या फिर एक बार फिर से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।